सांध्य पाठ्य को समस्त को स्वागत। आज चतुर्थ शरीर जाइए प्राण जाइए मन जाइए। आज चैत्य पुरुष विकास, चैत्य पुरुष विकास बा अंतरात्मार उपलब्धि। यह हूँ पूर्णांग व्यक्तित्व विकास साधना पथर अति मूल्यवान वस्तु। पूर्णांग व्यक्तित्व कथा जो उठुची, पूर्णांग व्यक्तित्व नथिले कथा आसंतानी। कहीं मनुष्य केवल पूरा पूर्णांगता प्राप्त करने इच्छा करनी अतीत। स्वाभाविक भाव में शरीर प्राण मन नहीं तार बची, अपूर्ण ही बचे तार विशेष किसी समस्या नहीं, से किसी बुझीपार। जिते बड़े सचेतन हवा आरंभ कला मनीष, जो चारोटी प्रश्न आगु आम आलोचना करूँ, मरी जन्म नेबी कहीं, दुख भोगिया कथा सुख खोजी कहीं, एमती अनेक जो असमाजित प्रश्न ता मन में आसला, से अपूर्णता को से दूर करने अजाणत चेष्टा कला। ता भीतर जो अपूर्णता अच्छी मनुष्य भीतर जो अपूर्णता अच्छी, से अपूर्णता को पूर्णांग प्राप्त करवा ही हूँ साधना। साधना ताक ही कहते। कौ बाटर करहब सी आलोचनार विषय। आम जो अध्याय आलोचना करुचु 2-3 दिन है, ये पूर्णांगता उद्देश्य ही कराऊ। कारण गोटे मनुष्यर 4टी सत्ता, शरीर प्राण मन एवं चैत्य बा आत्मा अंतरात्मा, से माने समस्ते पूर्णांगता प्राप्त हेबे। ताले मनुष्यर पूर्णांग व्यक्तित्व आसवा, पूर्णांगता आसव, मनुष्य भीतर पूर्णांगता प्राप्त हो। एवं आर शरीर प्राण मन जेहेतु बहुत आगुरी धरी से अच्छी तारी ऊपर कार्य करुच्ची, से पूर्णांगता प्राप्त हेले यथेष्ट हेनी। एवं असल पूर्णांगता किए ना चैत्य पुरुषों विकास बा अंतरात्मार उपलब्धि। ये कहीं पूर्णांगता कहगला ना, कारण आ पूर्व कहे मनर पूर्णांग विकास, प्राणर पूर्णांग विकास, कि चैत्य पुरुषों पूर्णांग विकास कहीं कहलानी ना, से स्वाभाविक भाव में पूर्ण, स्वाभाविक भाव से पूर्णता भर अच्छी। एबे कौन हम से विकसित हे, खाली विकास से पूर्णांग विकास कह खाली विकास। चैत्य पुरुष विकास, चैत्य पुरुष विकास हवा माने अंतरात्मा उपलब्धि हम। अंतरात्मा उपलब्धि माने मो भितर जो अंतरात्मा अच्छा मुझे उपलब्धि करी, एवं उपलब्धि करी से संतुष्ट हेबी नहीं, से अंतरात्मा प्रकाशित हेबे एवं मो जो मन प्राण शरीर ताकू से माने परिचालित करिवो। मो अंतरात्मा मन प्राण शरीर को परिचालित करिवो, मन प्राण शरीर अंतरात्मा द्वारा प्रभावित हो निजे रूपांतरित हेबे। ताकू पूर्णांगता कहा जाए। तेणु चैत्य पुरुष विकास बा अंतरात्मार उपलब्धि होची पूर्णांग व्यक्तित्वर विकास साधन पथरे अति मूल्यवान वस्तु। से विषय सबुठार बेसी गुरुत्व दिखाई माँ श्रीअरविंद साधना। गोटे पूर्णांग व्यक्तित्व, पूर्णांग निज भीतर चैत्य पुरुष विकास, चैत्य पुरुष उपलब्धि, अंतरात्मा उपलब्धि। कारण यथार्थ कहवा गले ये आत्मपुरुष ही स्वयं ज्ञानमय, चैतन्यमय और प्रेममय। तांकर पूर्णांगता कौन? जो आत्मपुरुष अंतरात्मा मो भीतर जी अच्छा, समस्त भीतर अंतरात्मा अच्छा, खाली मनुष्य भीतर नुह, अंतरात्मा समस्त सबू एक्जिस्टेंस। एक हम बहुश्याम, मो निज को बहुधा करी। भगवान कहले मु निजे बहु ही जाइए। जीवजंतु भितर, मनुष्य भितर, पशुपक्षी भितर, उद्भिद भितर, पत्थर भितर, समस्त भितर, समस्त भितर मो निज को प्रकाश स्थापन कर, समस्त भितर मु अच्छी। ये जो समस्त भितर मु रही, जेहेतु मु स्वयं भगवान अंश, अंतरात्मा भगवान अंश से तेणु से यथार्थ कहवा गले से ही
स्वयं ज्ञानमय चैतन्यमय और प्रेममय स्वाभाविक भाव से क्वालिटी चैत्य पुरुष बा अंतरात्मा ये हूँ क्वालिटी ज्ञान रे परिपूर्ण को ज्ञान आमे जो ज्ञान कहूँ अतीत गत काली जो ज्ञान संपर्क में आलोचना करते से ज्ञान कथा पड़ी जो ज्ञान के अंतरात्मा के माध्यम जो ज्ञान प्राप्त हुए मनर हूँ पूर्ण ज्ञान प्रकाश क्षेत्र पूर्ण ज्ञान से ज्ञान अंतरात्मा भितर ऑलरेडी उपलब्ध होगी गोटे कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट बोले शब्द कौन बाय डिफॉल्ट माने आम पाक आसिया पूर्व ता भीतर अच्छे आमे अंतरात्मा को जानिया पूर्व अंतरात्मा भितर ज्ञान प्रेम चैतन्य चेतना सब भरपूर होगी सब भरपूर होगी तेणु ताकर विकास पूर्णांगता कि दरकार नहीं खाली विकास जाना दरकार प्रकाशित हवा दरकार तांकर निजस्व शक्ति बल से समग्र जीवन को अधिकार करी ताको नूतन रूप दे पारती निजस्व शक्ति अंतरात्मा निजस्व शक्ति से शक्ति माध्यम समग्र जीवन को अधिकार करी मनुष्य समग्र जीवन को अधिकार करी ताको नूतन रूप दे पारती चाहिए दे पारे से ही होउछे आम प्रकृतिर प्रभु तार असल मालिक मोर होउछे अंतरात्मा मो प्रकृतिर प्रभु से मोर जहाँ नेचर प्रकृति माने मोर स्वभाव जहाँ मोर कार्यकला प्रणाली इत्यादि इत्यादि मोर जहाँ जहाँ रही आसी मो भितर आर से असल प्रभु हेले अंतरात्मा किंतु वर्तमान से अंधकार अज्ञान और तामसिकतार गहूर पड़े करें से सामर्थ्य अच्छे सामर्थ्य नुह ताहा ही से करने वर्तमान कौन अवस्था वर्तमान से अंधकार गहूर भितर निपतित अंधकार अज्ञान तामसिकता आ भितर से आम बाबू भगवान से उठी पारते भगवान से उठी पारते कि भगवान उठी पारे कहीं भगवान कौन कौन नियट ना कौन करें किंतु उठिला बेलू जहाँ पाक आसवे सी प्रस्तुत थे सीना ट्रूथ बॉर्न टू सून अपन अर्थ में डेस्ट्रॉयड सत्य जदि पृथ्वी प्रस्तुत हवा पूर्व जदि सत्य प्रकाश हो गला सत्य जन्म लाभ करना ताले पृथ्वी ध्वंस हो पृथ्वी ध्वंस कर दे पार कारण सत्य को खाली आविष्कार करिया नुह सत्य को निज भितर धारण करवा एवं प्रकाश करवा आविष्कार करिया प्रकाश करिया संपूर्ण दुटा अलग अलग काम आविष्कार करिकी रोषई कर रांधिव खाइबनी कि क्या दबनी मुझे जानीगल रोषई कौन ना पड़े सेमती पड़े सेमती कौन कल आज ना हाँ कर कौन है ना छुआ हम कौन मुझे जानापी कर जानापी कोई रोषई करती रोषई करते खाइबा ना तेणु ताकू तुम जानी नेल भितर आविष्कार कल तापर प्रकाशित है यही हूँ अंतरात्मा व्यापार किंतु प्रकाश है बेलू जहाँ माध्यम जो से प्रकाश हे जो मान भितर प्रकाश हे से माने से प्रस्तुत थिबा दरकार ता नहले से माने संभाली पारिबे देयर मस्ट बी रिसेप्टिविटी ग्रहणशीलता थिबा दरकार ग्रहण सामर्थ्य थिबा दरकार ग्रहणशीलता दरकार ग्रहण सामर्थ्य दरकार जन राज्य अच्छी नापी राज्य अच्छे नापी मुझे दवा चाहूँ राज्य अच्छे नापी हाँ केमती नब ना आपड़ केम देवे ना मुझे कौन तुमर किसी जगह नहीं कि बैग बस्ता धरिकी आसेना टोके फुकी आना ना मो पाई कि नहीं तुम ग्रहण सामर्थ्य नहीं तुम रिसीव करने कैपेसिटी नहीं खाली इच्छा अच्छे
इच्छा अच्छी नापी सेमती आम भीतर ग्रहण सामर्थ्य प्रकाश आड़ प्रकाश को धारण करने आम सामर्थ्य दरकार जे पर्यंत देहर जड़ता मनर बाचालता प्राणर अशांति किछि दूर न होइछि किछि अंतत देहर जड़ता मनर बाचालता प्राणर अशांति किछि दूर न होइछि सर्वोपरि मनुष्य एक अप्राकृत असीम और भूमार अति सामान्य स्पर्श न पाई अप्राकृत प्रकृति ठारू ऊर्ध्व अप्राकृत एवं अप्राकृत असीम असीम जो सीमाहीन जार सीमा नहीं भगवान का असीम कहीं कह जाए ना भगवान का सीमा नहीं अप्राकृत असीम और भूमा भूमा हूँ भूमि रु भूमा को कह जाए भूमि हूँ यहाँ भूमा हूँ ऊर्ध्व अध ऊर्ध्व तार यदि सामान्य स्पर्श न पाई जे पर्यंत देहर जड़ता मनर बाचालता प्राणर अशांति किसी दूर न होइछि सर्वोपरि मनुष्य एक अप्राकृत असीम भूमार अति सामान्य स्पर्श न पाई से पर्यंत से केबे भी चैत्य सत्तार उपलब्धि करि परिबो नाही चैत्य सत्तार उपलब्धि करने शर्त दरकार ना बिना शर्त केमि हम शर्त मानिया पड़े ये हूँ शर्त मनुष्य को एक अप्राकृत असीम और भूमार किछि सामान्य स्पर्श सामान्य टिके स्पर्श हो जदि सामान्य स्पर्श न पाई से पर से केबे भी चैत्य सत्तार उपलब्धि करि परिबो नाही एटिके टिके स्पर्श हेले चलो माने कौन से स्पर्श तुमको आगे नहीं जीव तापर तुम भीतर से मु बहुत थर कही बाबाजी से अनुभव बाबाजी ओडिशा फेरले कहले मु जेमती आश्रम भीतर पाद देली सांगे सांगे मो अनुभव होला जो नूतन जगत कथा माँ घोषणा कर जगत आसी से जगत आसी जाइए किंतु अल्प समय पर सी रहा से अनुभव बेस समय रहा ये तो से सामान्य स्पर्श हो जी समय रहा तार तो से अनुभव पाइले ना से अनुभव तो भितर रहा डिलीट हेनी से कटिजनी बढ़ेबार दायित्व आमर से अनुभव को बढ़ेबार दायित्व आमर केते अधिक समय धर रखिपारि आहरी चेष्टा करी पुणी से अनुभव आने से दायित्व मोर किंतु अनुभव थे आसला मो भर जो तार प्रभाव देगला जो अनुभव जो कौन कहते एक्सपीरियंस गोटे अनुभूति देकी गला सी रहा सी आउ खसबार से पोछाबार नहीं डिलीट नहीं आम भीतर जे दिव्यत्व अमृतत्व आम भीतर जे दिव्यत्व अमृतत्व उदारता समन्वय ऐक्य और सौंदर्य संधान निमित्त प्रेरणा दियंती से ही चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष किए चैत्य पुरुष को डिफाइन कले प्रपत्ति महाशय डिफाइन कर आम भीतर जे दिव्यत्व अमृतत्व उदारता समन्वय ऐक्य और सौंदर्यर संधान निमित्त प्रेरणा दियंती मतलब प्रेरणा दियंती से ही चैत्य पुरुष चैत्य पुरुष कार्य होची आम भीतर प्रेरणा देवे यही सब दिव्यत्व सौंदर्य समन्वय ऐक्य उदारता अमृतत्व ये सब मो भीतर प्रेरणा दियंती तेणु ये चैत्य सत्तार विकास शिक्षार महत्तम लक्ष्य होगा उचित आसगले पुणी शिक्षा यही चैत्य सत्तार विकास निमित्त केतक नियम कौन से प्रथम कहले यही चैत्य सत्तार विकास शिक्षार महत्तम लक्ष्य होगा उचित शिक्षार लक्ष्य कौन हम यही चैत्य सत्तार विकास
जो चैत्यसत्ता विषय आम आलोचना कलु ताकू केमती आम विकसित करवा मो भितर से लुकायित थिबा चैत्यसत्ता जी ए पर्यंत अप्रकाशित ताकू विकास करवा आध्यात्मिक शिक्षार यह आरंभ जेते एक कथा हम आरंभ करूँ तार विकास पाई चेष्टा करूँ जानव जे आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ है आम धारणा पिला जो पाठ्यक्रम करुचु गोटे एसएटी क्लास हुए श्री अरविंद टीचिंग्स एसएटी क्लास माने आम आध्यात्मिक शिक्षा करुचु आध्यात्मिक शिक्षा सेमती हुए आम भितर चैत्य पुरुषर संधान नाटा हूँ आध्यात्मिक शिक्षार आरंभ चैत्य शिक्षा ए चैत्य पुरुष संधान एवं तांकर प्रकाश यहाँ हूँ आध्यात्मिक शिक्षार आरंभ अति दुखर विषय एपरी शिक्षा निमित्त आम स्कूल कॉलेज रे कौन सी व्यवस्था नहीं यही शिक्षा अर्थात मो भीतर रे जो अप्रकाशित सत्ता अच्छा चैत्य सत्ता बा मोर आत्मा तांको विकास करने विकसित करने तांकर प्रभाव को मो जीवन में अनुभव करने मो समग्र सत्ता अनुभव करने कौन सी व्यवस्था नहीं शिक्षा किसी जेहेतु व्यवस्था नहीं तेणु शिक्षा जीवन असल लक्ष्य को बाद दिखाई शिक्षा जीवन असल लक्ष्य को बाद दिखाई ये तो जीवन लक्ष्य आकु आम शिक्षा बाद दिखाई से पिला पचारे जीवन लक्ष्य से डाक्तर हवा कहते पिला कौन जीवन लक्ष्य डाक्तर हवा इंजीनियर हवा से शिक्षक हवा किए कहे उत्तम बालक हवा उत्तम मनीष हवा यह सब जीवन शिक्षार लक्ष्य शिक्षार लक्ष्य हूँ निज भितर थिबा अप्रकाशित चैत्य सत्ता बा आत्मा को आविष्कार करने भितर गोटे उद्यम से उद्यम हूँ आध्यात्मिक शिक्षा एवं पूर्णांग शिक्षा फल आम शिक्षा जीवन व्यर्थता और निरर्थकता ही बेसी बढ़ी उठे आम जीवन में व्यर्थता एवं निरर्थक समग्र जीवन मूल्यहीन लगे निरर्थक जीवन व्यर्थ जीवन से बेसी 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 बढ़ी बढ़ी चले कहीं असल शिक्षा को आम एपर्यंत स्थान देनु आम शिक्षा भितर ताले कौन ना चैत्य शिक्षार विकास निमित्त केतक नियम और पद्धति अवलंबन करा जाई पारे किसी गोटे कार्य करा जाऊ आम कह हाँ आम बुझुचु जे चैत्य शिक्षार आवश्यकता अच्छी किंतु कौन कले हम कहना कौन कले हम कौन कले चैत्य शिक्षार उपलब्धि हवा अनुभव हम सेगुड़ खूब उपादेय और खूब सरल से जो नियम पद्धति खूब उपादेय और खूब सरल आ सरल यदि आज है कह देख पढ़ा कौन सरल प्रथमतः अंतपुरुष को जानवा को एक अभिप्सा बा तीव्र इच्छा तमें विकल हेलनि कि तुम जो अंतपुरुष जानापी तुम विकल हेलनि कि तुम जो प्रबल व्याकुलता आसला कि अभिप्सा अभिप्सा अर्थ जाना को पाइबा को इच्छा से इच्छा स्वाभाविक इच्छा नुह विश नुह आई विश आई आस्पायर मो भीतर से गोटे आस्पुहा गोटे अभिप्सा आसो एवं मु चेष्टा करी सब जानापी मो भीतर गोटे व्याकुलता आसो एक अभिप्सा बा तीव्र इच्छा अभिप्सा को आउरी सरल तीव्र इच्छा बहुत तीव्र इच्छा आम उदाहरण दे कहीपरू घरे जड़े कि बहुत असुस्थ अच्छा शरीर सुस्थ होनी आस्ते आस्ते जटिल हो जाऊँगी समस्ते चाहती से तार सुस्थता समस्ते केते विकल व्याकुलता सह प्रार्थना कर सुस्थ हो जाओ
ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆର ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର। ମୋ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ବସ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ଅଛି, ଏଭଳି କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ହେଇ ଅଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜାଣିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। କେବେ ଜାଣିବୁ, କେମିତି ଜାଣିବି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ପାଖରେ ନିଜର ଆତ୍ମଦାନ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ୍, କନସିକ୍ରେସନ୍, ସେଲ୍ଫ କନସିକ୍ରେସନ୍, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଓ ସେ ଭାଗବତ ଆଲୋକ ତା ପାଖରେ ନିଜର ଆତ୍ମଦାନ। ଆତ୍ମଦାନ କାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ? ଆମର ଧାରଣା ଦୁର୍ବଳ ଯେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛୁ, ଆତ୍ମଦାନ କରିଦେଉଛୁ। ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ଦୁର୍ବଳ ସରେଣ୍ଡର କର, ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି ସବଳ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଢ଼ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ସେ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସରେଣ୍ଡର କରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସହଜ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ହେବ, ଆତ୍ମଦାନ ହେବ। ଏଗଲା ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଦାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତୃତୀୟତଃ ଅଶୁଦ୍ଧ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋଭାବ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଛି, ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ମୋତେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଛି। ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ନିମ୍ନଗାମୀ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ନିମ୍ନ ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେସବୁର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସେସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋଭାବ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ମୋ ଭିତରୁ ତାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦେବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଡ଼ିବି। ତା ନ କଲେ ଗୋଦରା କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ। ଏପଟେ ଅଭିପ୍ସା କରୁଛ, ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛ, ସେପଟେ ଦେଖ ନିଜ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କର୍ମ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସେତିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ। ଗୋଦରା କୋଡ଼ି ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଡ଼ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼, ଯେତିକି ତାପରେ ପୁଣି ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛି, ସବୁ ପୁଣି ଚିପି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦ ମନୋଭାବରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନୋଭାବ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଏଇଟା କୋଉଠି ତିନିଟାକ ଅଛି? ମହାଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମହାଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛି ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ, ତାକୁ ଏଠି ବୁଝାଇଛି। ଏସବୁ ଯୋଗ ସାଧନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତଥାପି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହା ଯୋଗ ସାଧନା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତଥାପି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯୋଗ ସାଧନା ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉନି ନା, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଯୋଗ ସାଧନା କର, ସେମିତି ହେଉଛି କି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯୋଗ ସାଧନା ଯେ ଭିତର ପ୍ରେରଣାରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଜଣେ କରିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବ କୁହାଉଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନା ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏକମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠେ। ସବୁର ସମାଧାନ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଯାହା ମଳିନତା ଅଛି, ଯାହା କୁଷ୍ଠିତତା ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ନିଚ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସବୁର ସମାଧାନ ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଉଠେ। ଆଉ କେଉଁ ବାଟ ହେବନି। କହିଥାନ୍ତେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବହୁତ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା
କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟେ ନୁହଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶ, ନିଜେ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ, ଆର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି, ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ହେବ, ତାରି ଫଳରେ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଜ୍ୟୋତି ଓ ଗଭୀରତର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇ ମର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତତ୍ୱ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମରତ୍ୱ। ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଜ୍ୟୋତି ଓ ଗଭୀରତର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇ ମର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ମର ଶରୀର ମାନେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ଭିତରେ ଅମୃତତ୍ୱର ଅମରତ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ କି ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମରତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏଇସବୁ ହେଲା ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା, କାହିଁକି ଆମେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି। କୁହାହେଲା ଆମ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଧାରା ହେଲା ଏହା, ତା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଏହା। କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ? ନା ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ଏହା। କ'ଣ? ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରକାଶ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ, ଏଇସବୁ ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଖୋଜି ବାଉଳା ହେଉଥିଲୁ ତ, ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ସିଏ ଖାଲି ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେନି, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଆବିଷ୍କୃତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଅତୀତରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଯାହା ଥିଲା ସେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲେ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ବା ଯେଉଁଠି ସେ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସିଏ ତ ଆସିପାରିବେନି ନା, ଅସଲ ଅମରତ୍ୱ ଯେ ଦେଇପାରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଅମରତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିଦେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାନେ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ, ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିପାରିନି? କାହିଁକି ନେଇ ଆସିପାରିନି ନା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆସିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆସିନଥିଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଆକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲେ, ଅବତରଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ବା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ମା ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କ'ଣ, ତାର ଅସଲ କାରଣ ହେଲା, ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା। ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ତ ଯାହା ଗଲା, ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା, ମଳିନତା ଇତ୍ୟାଦି, ଅନ୍ଧକାର, ଅଜ୍ଞାନତା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ସେଠି ନଥିବ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ ସେଠି ଏସବୁ ନଥିବ। ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଣିଷ ହେଇଗଲା, ପଶୁ ତ ତା ଭିତରେ ରହିଲାନି। ପଶୁ ତ ମାନେ
प्रवृत्ति द्वारा चलित हम यू कर से सब रहा चलीगला मनीष जमी मनीष निजक अतिक्रम कर अमर अतिमानव हम अतिमानव है बेले ता भर जो लिमिटेशंस सीमितता सब मनुष्यर अच्छी से सब रही से भांगी सी है यही सब है आम जीवन यात्रा जन्मग्रहण लक्ष्य और उद्देश्य व्यक्तित्वर सर्वांगीन पूर्णता प्राप्ति आज शेष है आमर चैत्र प्रश्न विकास अंतरात्म उपलब्धि भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम अंतर किसी जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किसी जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मध्य आम सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक कोश पूर्ण हो तुम आम निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभावर अधीन रहा आम मैंने केवे जपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रहा प्रति मुहूर्त तुम आम जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सेवा परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.